हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी कोई। आज मैं आप लोगों के बीच एक काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। हमारे आसपास के जब भी सरकारी विद्यालयों में शिक्षक टाइम पे नहीं आते हैं या जल्दी चले जाते हैं, क्लासेस नहीं लगती बेहतर तरीके से, या फिर बच्चों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, स्कूल के ग्राउंड में पानी जम जाता है, तो इन तमाम समस्याओं को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हमें विरोध करना चाहिए। और हम लोग अगर किसी को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक होता है उस स्कूल का हेड मास्टर। तो इसके अलावा भी एक संगठन है, एक कमेटी होती है जो इसके लिए ज़िम्मेदार होता है, जो इन कामों को करने के लिए जिनको बनाया जाता है। कौन है वो है VSS, विद्यालय प्रबंधन समिति कह लें उसको, और उसी को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी कहा जाता है। तो ये कमेटी के गठन के लिए सरकार ने आदेश जारी किए हैं। अभी प्राथमिक विद्यालयों में VSS का गठन हो रहा है। कुल 17 लोगों का चयन होता है, जिसमें से मास्टर्स को उस स्कूल के टीचर्स भी शामिल होते हैं मेंबर में, हेड मास्टर होते हैं शामिल, विद्यालय के दो शायद बच्चे उसमें शामिल होते हैं, और फिर वो ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है उस कमेटी में जिनके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ रहे हों। इसमें क्वारम होता है महिलाओं के लिए, अलग अलग जातियों के लिए, तो ये एक नियम के तहत गठन किया जाता है। यहाँ पर होता क्या है, चूँकि अगर ये कमेटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, ये कमेटी अच्छे लोगों के द्वारा बन गया, अच्छे लोगों की एक टीम बन गई, तो विद्यालय का तो मामला ख़राब हो जाएगा। ख़राब से तात्पर्य का मतलब है आपके दृष्टिकोण में अच्छा, लेकिन उनके दृष्टिकोण में ख़राब, जो ये सब चीज़ें अच्छे काम नहीं करना चाहते हैं, जो टाइम पे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो आपके गाँव में जो प्राथमिक विद्यालय है जहाँ पर VSS का गठन हो रहा है या होने वाला है, उस पर एकदम नज़र टिकाइए और अच्छे लोगों को उस कमेटी का हिस्सा बनाइए। वही कमेटी कई बैठकों के माध्यम से तय करती है कि विद्यालय का चार दीवारी कैसे बनवाई जाए, विद्यालय में मिट्टी कैसे भराई जाए, उसके बाद शौचालय का व्यवस्था कैसा है, पानी की व्यवस्था कैसा है। इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए वो कमेटी है। और चूँकि वो कमेटी में ऐसे लोगों को शामिल कर दिया जाता है जिनका स्कूल या शिक्षा से कोई सरोकार नहीं होता है, इसीलिए वे लोग कभी झांक कर देखने के लिए स्कूल की तरफ नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप लोग जागरूकता के साथ, जिस जागरूकता के साथ एक वार्ड मेंबर का चयन करते हैं, जिस जागरूकता के साथ एक मुखिया का चयन करते हैं, उसी जागरूकता के साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो गठन किया जा रहा है, जानकार लोगों को उसका हिस्सा बनाएं। और जो लोग थे, चूँकि 3 साल का कार्यकाल होता है, तो जिन लोगों को पहले 3 साल का मौका दिया गया था, उनसे पूछिए, उनसे हिसाब मांगिए कि आपको जो 3 साल बिठाया गया सचिव के तौर पे, सदस्य के तौर पे, आपने उस विद्यालय में कितना दिन आकर के झांक करके देखा सिस्टम को, कितने बैठकों में आपने वहाँ पर साझेदारी की, हिस्सेदारी ली, अपनी बैठकों में शामिल हुआ आप, और टोटल 3 साल में स्कूलों में कितना खर्च हुआ, क्या क्या आप लोगों ने काम किया, उनसे हिसाब लीजिए। और ऐसे लोग जो हिसाब देने से कतराए, उन्हें ऐसे सिस्टम से उखाड़ फेंकिए, क्योंकि अगर जवाबदेही लोग वैसे सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो यकीन मानिए, आप जो हमेशा राग अलापते रहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में कुछ हो नहीं रहा है, अगर विद्यालय प्रबंधन समिति में अच्छे लोग शामिल हो जाए तो आपको एक जैसे आप कह सकते हैं कि एक प्राइवेट स्कूल का एक फील दे सकता है वो विद्यालय, अगर VSS की कमेटी काफ़ी मजबूत हो, काफ़ी ढंग के लोग उस कमेटी का हिस्सा हो। तो मैं आप लोगों से आखिर में यही गुजारिश करूंगा कि VSS का जो प्राथमिक विद्यालय में गठन हो रहा है, ऐसे लोगों को शामिल करवाइए जो लोग शिक्षा के प्रति काफ़ी सजग हैं, काफ़ी जागरूक हैं, और जो लोग वाकई कुछ करना चाहते हैं उन्हें मौका दीजिए, वे लोगों को मेंबर बनाइए। और उसके बाद भी देखिए कि वे लोग बैठकें करते हैं कि नहीं करते हैं, सालाना उन लोगों का जो हिसाब किताब है वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो इसको लेकर के मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा आप लोगों के बीच कि इसका कमेटी में किस किस तरह के लोगों को शामिल किया जाता है। बस आज सिर्फ इतना समझिए कि आप अपने प्राथमिक विद्यालय का जो प्रबंधन समिति बनना है आपके नज़दीक के, आपके गांव का, तो उसको लेकर के जागरूक रहिए। जिस दिन भी इसकी बैठक होगी वहां पहुंचिए, और जो लोग पिछला 3 साल का कार्यकाल चलाए उन लोगों से हिसाब मांगिए, और जिन लोगों को बिठाया जाएगा उन लोगों से पूछिए कि भाई VSS का मतलब पता भी है, क्या होता है, क्या करना है आपको, क्या दायित्व दिया जा रहा है आपको। तो अगर वे नहीं कर पाएंगे, अगर उनको नहीं पता, तो या तो उन्हें समझाइए और उसके बाद पूछिए कि क्या आपसे होगा। अगर नहीं होगा तो जानकार लोगों को बैठाइए। खामखा अगले 3 साल के लिए फिर से विद्यालय प्रबंधन को बर्बाद मत करिए। आप लोगों से आखिरी यही गुजारिश है।